हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। आई एम डॉक्टर के मिश्रा। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू डेटा इंटरप्रिटेशन के क्रम में हम स्टेटमेंट और आर्गुमेंट पर बात करेंगे। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पर भी काफ़ी क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन के क्रम में सिलोजिज्म के लिए बात किया था। आज यहाँ पर हम समझेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या हैं या आर्गुमेंट्स हम किसे कहते हैं। इस बात को हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम टैकल करें। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि कई ऑप्शंस दिए हैं। नॉर्मली कोई भी आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है, दो तरीके से नॉर्मली होता है। तो कोई भी आर्गुमेंट क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे ये हम टैकल करें, जिससे कि या क्या मेन पॉइंट्स हैं जिसको कि हम अपने दिमाग में रख सकते हैं और रख करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट क्या है? यहां पर यह कहा जा रहा है दैट इट इज रिलेटेड टू अ फैक्ट गिवन बाय अ पर्सन इन द सपोर्ट और अपोज ऑफ अ स्टेटमेंट। इन ऑर्डर टू सपोर्ट और अपोज अ स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिया है उसको ध्यान में रखते हुए आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं। अब सही बात, तो एक आर्गुमेंट क्या है? तो आर्गुमेंट किसी भी व्यक्ति के द्वारा या उस सिचुएशन में वो एक फैक्ट बेस्ड होता है। अब वो हमें ये देखना है कि वो उसको अपोज करने के लिए है स्टेटमेंट को या सपोर्ट करने के लिए है। तो ये जो अपोजिशन या सपोर्टिंग की बात है उस स्टेटमेंट को लेकर के, उसमें कितने स्ट्रॉन्ग या यू कैन से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन जो फैक्ट फिगर बेस्ड दी है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो हम कहेंगे कि वो आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है। और अगर फैक्ट फिगर्स सही नहीं हैं या सम और एनी टाइप के या एम्बिग्विटी है, क्लैरिटी नहीं है, तो हम उसको वीक कहेंगे। जैसे कि यहां पर आर्गुमेंट्स दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, दैट इज talking about practical and real aspect of the situation as described in the statement. It will be backed by basic reasons and facts related to the statement. Whereas an argument may be called as weak अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप या डायरेक्टली उस स्टेटमेंट के बारे में नहीं बताया जा रहा है या it does not address all the points put forward in the given statement. A weak statement is of minor importance or may be related to trivial aspect of the statement. मतलब जो स्टेटमेंट है उसके अपोजिशन या सपोर्ट में जो आर्गुमेंट दिया है वो हमें देखना कितना वो डायरेक्टली लिंक कर रहा है। अगर डायरेक्ट लिंक नहीं है इसका मतलब वो वीक है। अगर फैक्ट बेस्ड नहीं है जो कि स्टेटमेंट में दिया है, इसका मतलब वो वीक है। इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसे फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल चूजिंग अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। जैसे पहला है, a strong argument should give the realistic diagnosis of the situation described in the statement। मतलब ऐसा कोई आर्गुमेंट है जो कि उसके रियलिस्टिक डायग्नोसिस उस सिचुएशन की कर रहा हो। दूसरा, जहां पर डीप एनालिसिस की बात हो, टॉपिक डीलिंग विद द स्टेटमेंट। एक तो रियलिस्टिक डायग्नोसिस, डीप एनालिसिस। स्ट्रॉन्ग argument should relate with the statement and be supported up by the facts established or notions।
An argument which is based on universal truth is always strong. ये ध्यान में रखने की जरूरत है, जहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात है सो वो हमेशा स्ट्रांग होगा. वीक, जैसा कि हम पहले बता रहे थे, आर्गुमेंट्स आर अगर एम्बिगुअस इन नेचर हैं तो वीक होंगे. वीक आर्गुमेंट्स आर टू सिंपल एंड समटाइम्स सुपरफ्लुअस इन नेचर. कंट्रेरी हो सकते हैं टू एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स. Arguments are those which contain the words only, definitely, best, until, unless, will be. अगर ऐसे आर्गुमेंट्स दिए हैं जहां पर कि इंडेफिनिट इनफैक्ट टेंस की बात अगर हम करें नहीं है, या ऐसे शब्द आए बेस्ट, अंटिल, तो वो वीक हो सकते हैं. वीक आर्गुमेंट्स आर दोज विच आर हाफ एक्सप्लेन्ड. तो अगर हम इन कुछ बातों को जो कि स्ट्रांग या वीक के फेवर में कहे जा रहे हैं कि हम कैसे पहचाने, अगर हमने अपने दिमाग में रखा है तो जरूर ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1. स्टेटमेंट, शुड द पॉलिटिकल पार्टीज बी बैंड? आर्गुमेंट देखते हैं. यस, इट इज नेसेसरी टू टीच अ लेसन टू द पॉलिटिशियंस. इट इज वीक. 2, नो, इट विल लीड टू एन एंड ऑफ डेमोक्रेसी. Argument second is strong. B is correct. Statement, should India have nuclear weapons? 1, yes, it is necessary to protect the sovereignty and integrity of the country. It is strong. No, this will disturb the balance of power in the region. It is weak, hence A is correct. 3, the educated people should work in villages. 1, yes, because they can revolutionize agriculture and revamp the rural atmosphere. First is strong, hence A is correct. 4, statement, should the health care services be nationalized? 1, yes, it has been done elsewhere in the world. 2, no, the quality of health care services will deteriorate. Both are weak, hence D is correct. 5, should guides published by private agencies be banned? 1, yes, because only then students will start reading textbooks. ऐसी बात तो नहीं है, weak argument है. 2, no, because they are of immense help for weak students at the 11th hour. It is a strong argument, hence B is correct. 6, agriculture in India should be mechanized. 1, yes, it would lead to higher production. 2, no, many villagers would be left unemployed. Argument 1 is strong, hence A is correct. 7, should public meeting and conferences be banned in the country? Argument 1, yes, it is the place where opponents are abused. This is weak. 2, no, it is against fundamental rights given to citizens of India. It is strong, hence B is correct. 8, should sex education be given in schools? 1, yes, it is given in Western countries. 2, no, it is naturally gained when children grow into adolescence. D is correct, neither first nor second is strong. 9, should drivers be prohibited to consume liquors? 1, yes, it reduces the chance of uncontrolled driving of vehicles. It is strong. No, it adds to stamina in them. It is weak, hence A is correct. 10, statement, should income tax be evaded by the people? 1, yes, the rate of income tax is very high. It is weak. No, it is illegal and unlawful. It has direct link, hence B is correct. 11, should state lotteries be stopped? Argument 1, yes, government should not promote gambling habits. 2, no, government will have to suffer loss of revenue. दोनों आर्गुमेंट ठीक नहीं है, इसलिए डी सही ऑप्शन है. 12, statement, should primary teachers salary be raised? 1, yes, it will encourage and motivate them to teach in a better way. Strong statement, no, it will increase financial pressures on the government. Weak statement, hence A is correct. 13, does the survival of the fittest dictum fit today? 1, yes, we have very poor chance of achieving anything. It is
strong. In the present day world of competition, it is strong. No, we are not living in the stone age now. It is weak. Hence, A is correct. 14. Statement. Is the youngest child happy when a new baby takes birth in the family? 1. Yes, it is exciting for him to have a new member in the family. No, he becomes jealous of the newborn. It could be because ये happiness की बात है. So strong statement is second, hence B is correct. 15. Statement. Should caste system be banned in the Indian society? 1. Yes, it is heavy barrier in the way of speedy development of the country. It is strong. No, it will give chance to low caste people to run the government through elections. It is weak, hence A is strong. 16. Should private sector be permitted to enter into the public utility services? 1. Yes, they are doing well in advanced Western countries. 2. No, it is risky to put these services in private hands. In fact, कोई भी argument सही नहीं है, इसलिए D सही है. 17. Statement. Should articles of only deserving authors be allowed to be published? First, yes, it will save a lot of paper which falls short of supply. It is weak. No, it is not possible to draw demarcation between the deserving and the undeserving authors. B is correct. 18. Should military training be made incumbent on all school and college going students? 1. Yes, it will inculcate discipline among them. 2. No, it will bring regimentation in education. Here, B is correct. 19. Statement. Should India support economic liberalization? 1. Yes, it will boost up industrial development, leading to more supply of the commodity and low price. 2. No, it is against the Nehru's dream of democratic socialism. Both are strong, hence C is correct. 20. Should the duration of the parliamentary government be increased? 1. Yes, it will reduce the expenses on elections and also inflation. Weak. 2. No, it will take longer time to enhance a ruling party even if it is corrupt. B is correct. Hence, argument second is strong. 21. Should movies full of violence be telecasted or telecast? 1. Yes, because children will adopt such behavior from films. 2. No, because violence is the heart and soul of all pictures. A is correct only. Argument 1 is strong. So this is all about this particular video tutorial. I hope that you have liked it, and if you have liked it, please do not forget to subscribe my YouTube channel R Classes and press the bell button and pass on to others, those who are needy now and in the future. Thank you. Please like, share and subscribe. Thank you very much. Have a nice time. Best of luck.